विवेकानंद। जय भीम, जय भारत, जय जम्बूद्वीप, जय भीमा कोरेगांव, जय संविधान, जय गोंडवाना। यह प्रकृति की नाभि है, बोध गया। सभी बुद्धों की उत्पत्ति का केंद्र है। यही से ही ज्ञान की गंगा बहती है। प्रकृति को क्या अक्ल है, उसको ये भी पता नहीं वो कौन से नियम से चलती है, लेकिन जिस नियम से चलती है वो भगवान बुद्ध जब होते हैं, निर्माण होते हैं, दुर्लभ हो बुद्ध उत्पाद हो हिमाचल में। इस लोक में जब बुद्ध की उत्पत्ति होती है, न जाने सारी ज्ञान की गंगा बहने लगती है। लोग तो कितने अंधे हैं, लोग तो कितने अंधे हैं, सारा विश्व अंधा है। अरे बुद्ध का उत्पन्न होना कितना दुर्लभ होता है, कितना दुर्लभ होता है। तो यह बार बार जब भी भगवान की वाणी भगवान की वाणी पर जब भी कई संदेह उत्पन्न हुआ, विचिकित्सा उत्पन्न हुई, तब पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा बार बार संज्ञान बुला करके भगवान की वाणी मूल रूप से जो 84,000 धम्म स्कंद में निहित है उनको सुरक्षित की। यह जो 20 साल हो रहे हैं, ये 2025 और 2026 यह भारत के भिक्षु संघ की ओर से यह जो विशेष रूप से भारत का जो आयोजन 2025 और 26 में हो रहा है, जिसके तहत बार बार जो सद्धर्म के ऊपर कोई संदेह हुआ, कोई विचिकित्सा हुई, तो बार बार पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा फिर से संज्ञान करके भगवान की मूल वाणी का सुरक्षा कर रखी है। तो यह 20वां संज्ञान हो रहा है। ये 21 का भी संज्ञान है, 2025 और 26 का जो होगा ना, तो भला उसमें मूल रूप से 7वें संज्ञान की यह सारी तैयारियां चल रही है। भगवान के सद्धर्म को धारण करने की प्रक्रिया में बहुत सारी भिन्नता है, मतलब भिन्नता है। भगवान की यह वाणी है ना, मूल रूप से जैसी है, मूल रूप से जैसी है वैसा ही अमल होना चाहिए। यह 20वां जो संज्ञान चल रहा है, तो भला हम लोग जो चाहते हैं देशों में बाकी और समुदाय को छोड़ दीजिए, लेकिन मूल रूप से जो 13वां भगवान बुद्ध की वाणी जो 84,000 धम्म स्कंद में निहित है, पिछले तो 84,000 स्कंद में जो धर्म संग्रहित है, पिछले साल म्यांमार में जाकर के त्रिपिटक के घर में, जिसमें 21,000 स्कंद पिटक में, 21,000 स्कंद विनय पिटक में है और 42,000 स्कंद अभिधम्म पिटक में। उस घर में गए, भगवान की वाणी 82,000 धम्म स्कंद में संग्रहित है और 2,000 जो अभय भिक्षु है, जो उनके द्वारा बुद्ध धम्म संघ परिपूर्ण स्थापित करने के लिए उन्होंने जो बुद्ध धम्म संघ के परिपूर्णता प्रकाशित की, 2,000 84,000 धम्म संघ के आधार पर कम से कम सम्राट अशोक द्वारा सोने की यह चिड़िया 84 धम्म स्कंद के आधार पर 84,000 महान स्तूप बनवाए गए, भगवान की धातु प्रतिष्ठापित की गई है, 84,000 स्तंभ निर्माण किए गए, 84,000 शिलालेख उत्पन्न किए गए, निर्माण किए गए, 84,000 धम्मस्कंद के आधार पर तो यह सारी तैयारियां हैं। मूल रूप से अभी तक के वो स्तंभ नहीं मिले, अभिलेख नहीं मिले परिपूर्ण रूप से, और शिलालेख भी नहीं मिले। जहाँ जहाँ खोदोगे तो मिल जाएगा। तो भगवान की शुद्ध वाणी की, परिशुद्ध वाणी की, यह ऐसे जो संघ का निर्माण होवे, जो शुद्धि हो, परिशुद्धि हो और विशुद्धि हो, तो ये सारी संज्ञान की तैयारी इसलिए चल रही है। 7वें संज्ञान का लाभ अवश्य इस पूरी दुनिया को होगा और यही बोध गया से फिर ये लहर सारे विश्व में फैलेगी। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा जो द्वितीय बुद्ध शासन की जो नींव निर्माण हुई, उसी के आधार पर सारे विश्व में यह सद्धर्म फैले। पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा ये जो कदम उठाया गया, वह बार बार भिक्षु संघ की जो नींव है, जो भगवान की वाणी मूल रूप से सुरक्षित की गई है, पूजनीय भिक्षु संघ की फिर से बार बार उनकी जो नींव है, जिन्होंने नींव संभाल करके रखी,
उनके बड़े ऋण से हम मुक्त कैसे होंगे, तो उनके ऋण से बहुत जाके यही संज्ञान और से फिर होगा। 7वां संज्ञान की तैयारी होगी और मूल वाणी भगवान के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष को ये बलवत्तर करने देगी, ताकि ये सारा पूरे द्वितीय बुद्ध शासन बहुत चलेगा और चलेगा। बहुत मंगल भवतु, सब मंगल भवतु, सब मंगल भवतु, सब मंगल। ठीक आहे ना, ही नंतर करू. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर